अब देखो ना, सबका साइज लिख रहे हैं। लिथियम का साइज है 152 पिकोमीटर। पिकोमीटर बोले तो पिकोमीटर कितना था? 10 का पावर -12 मीटर था। ठीक है, तो सब तो छोटा है। इसका देखो 112 है, हम सिर्फ दिख रहे हैं। इसका देखो 88, 77, 70। ठीक है, फिर ऑक्सीजन का 66, 64, इसका कितना हो गया? 112। तुम देख रहे हैं इन सबसे क्या है? बड़ा है, बट इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, इससे बड़ा नहीं हो पाएगा। इससे भी बड़ा होने का चांस है, मानो ये 101 होता, 111 होता, इसको भी क्रॉस कर सकता है एक बार को। तो ये तुमको रटा हुआ रहेगा क्या? नहीं। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाता, देखो क्वेश्चन देखो, LiCN, ठीक है, और यहां पे कहीं नियॉन दे देता, बोलता अरेंज इन ऑर्डर ऑफ साइज, तो कैसे होता? ये लोग तो नॉर्मल होता। ठीक है, बोलो। ठीक है, यहां कार्बन, यहां नाइट्रोजन, ये सबसे बड़ा होगा क्योंकि ये कौन सा मेटल है? एल्कली मेटल। उसके बाद क्या आ जाएगा? नियॉन। याद रहेगा? तो नोबल गैस का जो साइज होता है वो एल्कली मेटल से बड़ा नहीं हो सकता, बट ये सबसे बड़ा हो जाएगा। देख लो, तुम्हारा बुक में दिया हुआ है। अब तुम बोलेगा ऐसा क्यों? देखो, एज एन एक्सेप्शन द साइज ऑफ एटम्स ऑफ इनर्ट गैस आर बिगर देन द हेलोजेंस ऑफ द सेम पीरियड। दिस इज बिकॉज आउटर मोस्ट सेल ऑफ इनर गैस इज कंप्लीट। ये लोग का आउटर मोस्ट सेल क्या होता है? कंप्लीट होता है। दे हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, thus the electronic repulsion are maximum। बोल रहा है ये लोग का आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 8। ये लोग का आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो रिपल्सन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। इसका आउटर मोस्ट में कितना रहता है? 7, 6, 5, 4, 3 ऐसे करके रहता है ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, तो इसका रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए इसका साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर पुल ओवर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नॉट सीन। और जो प्लस चार्ज बीच में होता है, ये इसको खींचता है ना ऐसे करके, बोल रहा है वो दिखता नहीं है। ये सब एटम्स में जो नोबल गैस होता है, ये जो न्यूक्लियर पुल होता है, ये लोगों को दिखता नहीं है। पता नहीं क्यों दिखता नहीं है, बस दिखता नहीं है। तो इसीलिए रिपल्सन मैक्सिमम हो गया, इसीलिए साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। समझ आया? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना है फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे। टू कन्वर्ट इनटू गैसियस आयन, गैसियस आयन जनरली क्या बन जाता है? कटायन। क्या बनेगा? कटायन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब ये कुछ इस तरीके होगा, अगर कोई मेटल या कोई एलिमेंट है गैस फॉर्म में, और उस एनर्जी हम लोग कुछ लगा के उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो वो यहाँ पे M+, मतलब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए प्लस, सॉरी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, जो एनर्जी लगता है एक आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन को निकालने में, मतलब ये कोई सेल है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, वो जो एनर्जी लगता है रिक्वायर्ड, जो हम लोग लगाते हैं, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब इसका मतलब समझते हैं न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मानो सोडियम था सॉलिड स्टेट में, तो हम लोग इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाले और Na+ बना, और जो एनर्जी मेरे को लगा वो मेरा आंसर, हम लोग सोचेंगे ये है, पर ये हो जाएगा गलत, क्योंकि हम लोग को सॉलिड स्टेट में नहीं लेना है। हम लोग को कैसे लेना पड़ेगा? Na सॉलिड जो था उसको लिक्विड बनाना पड़ेगा, फिर गैस बनाना पड़ेगा, और फिर उसको अकेला करना पड़ेगा। अकेला क्यों करना पड़ेगा? आइसोलेटेड, क्योंकि अगर ये मानो ऐसे ही नॉर्मली तुम एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो बहुत सारा और गैस उसको घेर के रखेगा, तो मेरा आंसर इनकरेक्ट आएगा। हमको उसको क्या करना होगा? एक अलग चेंबर में रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मानो क्लोरीन था सॉलिड में, जैसे तो सॉलिड नहीं रहता है, फिर इसको लिक्विड में लेके गए, फिर इसको गैस में लेके गए, बट गैस में ये Cl2 है, तो हमको अकेला एटम चाहिए, मॉलिक्यूल नहीं, तो हमको इसको Cl में तोड़ना पड़ेगा, और फिर हमको इसको अकेला करना पड़ेगा। उसके बाद जो एनर्जी रिक्वायर होगा इसको, इससे एक इलेक्ट्रॉन छीनने में, ठीक है, इससे एक इलेक्ट्रॉन छीनेंगे, तो Cl
प्लस बनेगा। वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगा ये काम करने में, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एक तो बात सुनो, ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा क्योंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देता है नहीं। और सोडियम आराम से इलेक्ट्रॉन देकर Na+ कटायन बन जाएगा, और सोडियम आराम से इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब हम लोग को समझ आया, अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, जितना अच्छा मेटल उतना आयोनाइजेशन एनर्जी कम, और अगर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। तो हम लोग को एग्जाम में आ सकता है मेटल्स हैव डैश आयोनाइजेशन एनर्जी, तो क्या होगा, लो। ठीक है, और नॉन मेटल्स हैव डैश आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या लिखेंगे, हाई। क्यों हाई, क्योंकि नॉन मेटल, क्या Cl+ कभी जिंदगी में बनता है, कभी जिंदगी में नहीं बनेगा, कभी भी जिंदगी में नहीं बनेगा। मेटल्स का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, लेस, क्योंकि वो लोग आराम से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और आइसोलेटेड गैसियस एटम, याद रखना डेफिनेशन में ये होना चाहिए, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब सॉलिड में परफॉर्म नहीं कर सकते, लिक्विड में भी परफॉर्म नहीं कर सकते, हमको गैस में ही करना होगा, मॉलिक्यूल में भी परफॉर्म नहीं कर सकते, Cl2 में भी परफॉर्म नहीं कर सकते, तुमको Cl में ही परफॉर्म करना होगा। मतलब अकेला Cl एटम होगा तब जो एनर्जी लगेगा उसका आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन छीनेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, निकालेंगे, वो जो एनर्जी लगता है उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा देखना है मेरे को। ठीक है, मेरा बात सुनो, टॉप से बॉटम जाने में मेटल क्या होता है, मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब अच्छा मेटल, जितना अच्छा मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन उतना आराम से दे देगा, मतलब हमको मेहनत करना पड़ेगा नहीं, तो उतना आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। और लेफ्ट टू राइट जाने में आई क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, लेफ्ट टू राइट जाने से नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, मतलब उतना डिफिकल्ट, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता, मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी, तो याद रखना है ऊपर से नीचे आई क्या होता है, रिड्यूस होता है, और लेफ्ट टू राइट में आई क्या होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी भी नीचे से घटता है, यहां जाने में बढ़ता है, अभी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बताएंगे हम, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बताएंगे, दोनों का सेम ऑर्डर रहता है, याद रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी यही ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाने में घटता है, इधर से इधर जाने में क्या होता है, बढ़ता है। तो तुम एक तो देखो क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। अगर तुमको ये याद रहेगा ना, तुम्हारा सारा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, तुम्हारा सारा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, कौन बताएगा, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है सबसे ज्यादा। तो ये एग्जाम में तुम्हारा आएगा, ये तुम्हारा एग्जाम में आएगा, लिख लो, हीलियम। क्या होगा, हीलियम, क्योंकि हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, याद है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है ना, और वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये पहले से नोबल गैस है। आयोनाइजेशन एनर्जी नोबल गैस का हमेशा क्या होगा, सब बहुत ही ज्यादा होगा, क्योंकि आयोनाइजेशन, क्योंकि बेचारा वो पहले से स्टेबल है, उससे तुम जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, वो तो पहले से स्टेबल है, क्यों खींच रहा है तुम। तो ये तुमको रखना है, आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम एटम का सबसे ज्यादा होता है, और आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसका होता है, लोएस्ट, मतलब सबसे कम मेहनत किसके लिए करना पड़ेगा, जो सबसे अच्छा मेटल होगा, और सबसे अच्छा मेटल कौन होगा, है ली ना को रब से सीजियम। ठीक है, याद रहेगा, ये तुम्हारा एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट, समझ गया ना, ये बोर्ड्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, हीलियम हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सीजियम हैज द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, हम बता दिए। मेटल्स का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, लो होगा, जितना अच्छा मेटल होगा उतना आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उतना आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, जितना अच्छा नॉन मेटल होगा उतना आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, क्योंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन देता है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, समझ आ गया अच्छा से। सबका एनर्जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आयोनाइजेशन कितना कितना एनर्जी लगा। और एक तो चीज बोलना भूल गए,
आयोनाइजेशन एनर्जी को किसमें मेजर करते हैं? इसको मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? किलो जूल पर मोल, मतलब kJ/mol। ये एग्जाम में आएगा डायरेक्ट। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी को मेजर अगर आएगा तो किसमें करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, बट एसआई यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ठीक है, तब तक हम इसका लिखते हैं। एल आई का है 520, 899, ये सब किलो जूल पर मोल में दिया हुआ है। किलो जूल पर मोल मतलब कितना एनर्जी लग रहा है वैसा सोचो। 801, 1086, 1402, 1314, 1681, 2080। देखो एक तो ये वाला और ये वाला में देखो क्या हो गया, अचानक बढ़ गया। हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट टू राइट बढ़ना चाहिए, लेफ्ट टू राइट क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था ना। और देखो क्या हुआ, इसका तो अचानक इससे क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और फिर देखो जाते जाते इसका नाइट्रोजन का भी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। वैसे ही इसका नीचे वाले ग्रुप में भी है, मतलब सेम पैटर्न तुमको नीचे वाले ग्रुप में भी दिखेगा। देखो Na, Mg, आलसी, पास्कल, आर्गन। देखना इसका 496 एनर्जी, इसका 737, इसका 577, इसका 786, ठीक है, इसका 1011, इसका 999, इसका 1256, इसका 1520। देखो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी तो नोबल गैस का ही है, दिख ही रहा है। इधर देखो क्या हुआ, ये वाला और ये वाला में वापस क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गया। देखो अचानक इस पीछे इससे क्या है, ये ज्यादा है। तो ये क्यों होता है? ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, ये क्लास 11 में आता है। तुमको बस एक तो याद रखना होगा। देखो ऐसा एग्जाम में बोर्ड्स में क्वेश्चन नहीं देगा कि ऐसा वाला दे दे, अगर दे दिया तो खेला हो जाएगा। तो तुमको ये याद रखना होगा, ये तुमको, क्योंकि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तुम लोग का सिलेबस में है, कैल्शियम तक का सिलेबस में है ना, तो ये ऑर्डर तुमको याद रखना होगा। क्यों? देखो ये कौन सा ग्रुप है? सेकंड। और ये कौन सा ग्रुप है? 1 2 3 4 5th ग्रुप। क्यों होता है याद रखना, ये बोर्ड्स में सिलेबस में नहीं है। ये दोनों का ना हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है। अरे ये नहीं है, ये हम ऐसे बता दे रहे, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है। ये लिखने का भी तुमको जरूरत नहीं है, ये बस हम तुमको ऐसे बता रहे हैं। हाफ फील्ड ऑर्बिटल मतलब ये ना, ये इन सारा एलिमेंट में से नोबल गैस तो स्टेबल ही होता है, नोबल गैस तो पहले से ही स्टेबल है। बट ये दोनों ना पहले से, जब तुम ऐसा सोचो, बाल्टी का पानी है, ठीक है, एक मग में पानी है, इसका पूरा भरा रहता है, इसका पूरा जग भरा रहता है, इन दोनों का आधा आधा जग भरा रहता है। तो आधा कैसा लग रहा है? थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, वैसा सोच लो। तो इन दोनों का आधा आधा भरा रहता है, तो ये लोग ना स्टेबल हो जाता है, ये लोग स्टेबल हो जाता है। तो ये लोग पहले से जब स्टेबल है तो ये लोग इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा, ये लोग इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा। इसीलिए ये लोग का माथा में स्टार मार्क है, याद रहेगा। तो अगर एग्जाम में ऑर्डर आ गया, देखो ऐसे दे दिया, तुम समझे, ऐसे ही उठा के दे दिया, तो तुमको कैसे लिखना पड़ेगा? ये सारा तो नॉर्मल रहेगा, समझ आ रहा है? तो तुमको क्या, तुमको ये डेटा याद रहने वाला है? बिल्कुल याद नहीं रहने वाला है। बट अगर ऐसे पूछ लिया, देखना LI BE B, बोला इन तीनों को अरेंज करो, तो तुम्हारा मन में क्या कहा? भाई ये तो लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट का एनर्जी क्या होता है? बढ़ता है। तो तुम ऐसे कर देगा, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग। जबकि आंसर क्या होगा? LI ये इधर भाग जाएगा और B इधर भाग जाएगा, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। वैसे ही इसमें भी आ सकता है ना, NaMgAl, बोलो NaMg और Al। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऐसे होगा? नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि Al यहां भाग जाएगा, सॉरी Mg इधर भाग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखो NaAl उसके बाद Mg, याद रखना। अगर 3 एलिमेंट में पूछ लिया बाई चांस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वहां पे बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तुमको बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहे हैं, सब बोर्ड्स में आ जाएगा तो खेला ही हो जाएगा पूरा। उसको एकदम अच्छे से एकदम उतारो, एकदम अच्छे से। रीजन क्या है? रीजन ये है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। नहीं पूछेगा एग्जाम में, बिल्कुल एग्जाम में नहीं पूछेगा, एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। हमसे अगर पूछा एटॉमिक साइज
एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन बताओ। एटॉमिक साइज और इसमें डायरेक्टली कि इनवर्सली, कौन बताएगा? देखो हम लोग क्या देखे थे, ऊपर से नीचे जाने से एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। जितना बड़ा होगा मेटल उतना आराम से इलेक्ट्रॉन देगा। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि जितना आराम से इलेक्ट्रॉन देगा उतना एनर्जी मेरे को कम लगेगा। तो क्या रिलेशन है, इनवर्सली, याद रहेगा। चलो न्यूक्लियर चार्ज का देखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज और आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन देखते हैं, कौन बताएगा? न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के बीच में कितना पॉजिटिव चार्ज है, जेड, जेड। तो जेड और आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या रिलेशन होगा? अरे तुमको सीधा, इतना इजी है यार, यहां से यहां जाने से क्या होता है, देखो तुम सब चीज को साइज से कर देगा ना, तुम्हारा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। यहां से यहां जाने में साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज बढ़ेगा तो मेटल क्या होगा, अच्छा होगा। मेटल अच्छा होगा तो एनर्जी मेरे को क्या लगेगा, कम लगेगा। हम बोले ना मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। यहां से यहां जाने में क्या होता है, साइज घटता है। साइज क्यों घटता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है ना। नंबर ऑफ सेल क्या रहता है, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने में नंबर ऑफ सेल क्या रहता है, फिक्स, क्योंकि एक पीरियड में मूव करने से सेल फिक्स। देखो लॉजिक देखो, साइज घटा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, ठीक है, तो साइज इसीलिए छोटा हो रहा है। और छोटा हो रहा है तो एक और तुम सोच सकते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, घटता है। दोनों उल्टा है, नॉन मेटेलिक और मेटेलिक उल्टा है। लेफ्ट टू राइट जाने में मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, घट जाता है, मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। और नॉन मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, हमको जबरदस्ती डालना पड़ेगा, ले भाई ते ले ले। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, तो क्या समझ आया, कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। देखो समझा क्यों, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज घटता है। साइज घटेगा तो छोटा एटम देने नहीं मांगेगा, इलेक्ट्रॉन देने नहीं मांगेगा, छीन लेना, क्यों नहीं छीने मांगे। देखो दो एटम बनाते हैं, एक ये और एक ये, इसका प्लस बीच में, इसका प्लस बीच में, कौन ज्यादा कस के पकड़ के रखा है, ये ज्यादा कस के पकड़ के रखा है, छोटा है, क्लोज है, कस के पकड़ के रखेगा। तो इससे निकालना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा ना, और इससे निकालना क्या होगा, इजी होगा। इससे निकालना इजी होगा, इससे निकालना डिफिकल्ट होगा। समझा कि नहीं? तो एटॉमिक साइज पे कैसे हो गया, इनवर्सली, बड़ा साइज होगा तो आराम से। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज क्या हो जाता है, घट जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज घटता है। और अगर साइज घट जा रहा है मतलब हमको निकालने में डिफिकल्टी होगा। तो सिंपल कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अगर तुमको ये दोनों बात आता है, न्यूक्लियर चार्ज और साइज, तुम कोई भी प्रॉपर्टी निकाल सकता है। हम तुमको पहले ही बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तुम कुछ भी निकाल सकता है। और तुमको क्या लग रहा है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। छापो, टॉप से डाउन जाने में कोई एक्सेप्शन आयोनाइजेशन एनर्जी में नहीं है। लेफ्ट से राइट जाने में बोले ना, बीच में जो हाफ फील्ड वाला, याद रखना, ग्रुप 2 और ग्रुप 5 में प्रॉब्लम होता है। बट क्या ऊपर से नीचे जाने में कोई प्रॉब्लम है, नहीं। सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, क्योंकि ऊपर से नीचे जाना में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है, घट जाता है। याद रहेगा, देखो बुक में डेटा भी दिया है, 520 496, इसका 520 एनर्जी लगता है, इसका 496 एनर्जी लगता है, 419 403 एनर्जी इसका लगता है, और इसका कितना एनर्जी लगता है, 374। देखो कोई एक्सेप्शन है नहीं, नॉर्मल अपना ऑर्डर में है। हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या एंथैल्पी भी बोलते हैं ना। इसका डेफिनेशन देखो, इसका डेफिनेशन बोलता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। तो एनर्जी इसमें क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। फिर वही आइसोलेटेड, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। और क्या बन जाता है, अनायन बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऐड होता है। देखो लिखते हैं, समझ आ जाएगा। जैसे कोई एटम एक्स है, गैस स्टेट में है, और इसमें भी जो हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल में लॉजिक बताए थे कि सॉलिड में रहेगा, सॉलिड से कहां लेके जाना पड़ेगा, लिक्विड, लिक्विड से कहां लेके जाना पड़ेगा, गैस। अगर मॉलिक्यूल है तो मानो X2 था, तो यहाँ X2 लिक्विड, यहाँ X2 गैस, फिर इसको तोड़ के अकेले लेके जाना पड़ेगा X, उसके बाद इसको अकेला करना पड़ेगा, फिर हम लोग टेस्ट करेंगे। आइसोलेटेड
न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये अभी नॉर्मल एटम है। समझ आ गया? तो देखो, अगर x गैस है और ये एक इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, तो ये x माइनस बन जाएगा, और इधर क्या हुआ, एनर्जी रिक्वायर्ड, उसमें एनर्जी रिलीज था तो इस साइड था, इसमें एनर्जी, सॉरी उल्टा बोल दिया, उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड था तो इस साइड था, इसमें एनर्जी रिलीज है तो इस साइड होगा। इलेक्ट्रॉन ये लिख दे रहे हैं, ये, ठीक है। जैसे एक तो देखो Cl एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल होता है ना, स्टेबल हो जाता है, और ये इतना एनर्जी रिलीज करता है 349 किलो जूल पर मोल। इसका भी वही यूनिट है, इसका भी क्या है, मेजर किस में किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और ऐसा यूनिट किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब देखो मेरा बात सुनो, ये एनर्जी क्यों निकल रहा है समझते हैं। देखो क्लोरीन का बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन था, 7। एक तो चीज तुमको समझना होगा, जो भी स्टेबल होता है, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका एनर्जी स्टेट उतना कम होगा। मतलब क्या हुआ, देखो समझा रहे, तुम ऐसा सोचो, ये क्लोरीन है, ये एक तो और ऐसे सोच लो, एक ग्राफ बना दे रहे, ठीक है, एक बॉल इधर है, एक बॉल इधर है, ठीक है। बोलो कौन सा बॉल स्टेबल है? नीचे वाला बॉल स्टेबल है ना, क्योंकि इसको इधर डालेंगे इधर आ जाएगा, इधर डालेंगे इधर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम, या छोड़ो इक्विलिब्रियम छोड़ो, स्टेबल है ना, मतलब, और इसका ये एकदम ग्राउंड में, तो इसका एनर्जी क्या है, कम है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका देखो ये क्या है, अनस्टेबल, कहीं भी फेंकेंगे गिर जाएगा, ये क्या है, अनस्टेबल, इसीलिए इसका एनर्जी क्या है, बहुत हाई है, पोटेंशियल एनर्जी हाई है। तो तुमको क्या लॉजिक समझ आया, अगर कोई चीज स्टेबल होता है तो बहुत सारा एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये पहले अनस्टेबल था क्योंकि इसका आउटर मोस्ट में 7 था, 2,8,7, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया, 2,8,8, स्टेबल हो गया तो इसका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, कम। तो एनर्जी लेवल कम करने के लिए क्या करेगा, एनर्जी रिलीज कर देगा। अब समझ आया एनर्जी क्यों रिलीज करता है, ये कंसेप्ट है एनर्जी रिलीज करने का। कोई भी चीज जब स्टेबल होता है वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। समझ आ गया, एकदम इजी, छाप लो इसको। हाँ समझ रहे ना, क्या समझा, समझ आ गया ना, लिखो क्यों एनर्जी रिलीज करता है, कंसेप्ट बता दिए, लिखो लिखो जल्दी। वो देख लेते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वैसे तुम लोगों को बोल ही दिया ऊपर से नीचे क्या होता है, और न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। देखो एटॉमिक साइज घटेगा, अगर एटॉमिक साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, द इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर इन द स्मॉलर एटम्स। देखो सुनो, जैसे वो वाला लिखते हैं, मानो B है, C है, N है, O है, F है, यहां से यहां जाने से साइज क्या होता है, घट जाता है। साइज क्या हो जाता है, घट जाता है ना। मेरा बात सुनना आराम से, O है और F है, इसका साइज इससे छोटा है ना, जो जितना हम इसका एक मानो इसका अगर इतना साइज है तो इसका इतना साइज है, ऐसे ही बना रहे, ठीक है। जो जितना छोटा होगा वो उतना तान के पकड़ेगा इलेक्ट्रॉन को, वो उतना, मतलब इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आता है, तो ये बड़ा है, इसके लिए दूर पड़ गया ना खींचने के लिए, इसके लिए दूर पड़ गया खींचने के लिए, बट ये इसके लिए पास पड़ गया, तो कौन पकड़ के जल्दी खींचेगा, फ्लोरीन छोटा वाला पकड़ के जल्दी से खींचेगा, मतलब F इलेक्ट्रॉन खींचेगा और क्या बन जाएगा F माइनस, और कुछ एनर्जी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। समझ आया, तो जो जितना छोटा होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना क्या होगा, एफिनिटी ज्यादा होगा ना, कम क्यों होगा, अरे एनर्जी रिलीज करता है ना, एनर्जी रिलीज कर रहा है, जो जितना छोटा होगा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के तानेगा और जल्दी से स्टेबल होगा और एनर्जी बहुत सारा रिलीज कर देगा। नहीं समझ आया, और वैसे भी हम तुम लोग को ट्रेंड क्या बोले, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां से यहां क्या होता है, घटता है, और यहां से यहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। अरे वो जो हम बताए थे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
हम लास्ट में एक बार फिर से चार्ट बना देंगे जिसमें सब लिख देंगे हम, तुमको समझ आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देख लो रीजन है, द स्मॉलर द एटॉमिक साइज द ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकॉज इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर इन स्मॉलर एटम्स सो द इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड फर्मली। जितना छोटा रहेगा उतना कस के पकड़ेगा ना, जितना छोटा होगा उतना कस के पकड़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज तो तुम लोग, तो ये क्या हो गया, इनवर्सली हो गया, क्या हो गया, इनवर्सली। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डायरेक्टली होगा पता है, बट कैसे होगा कौन बताएगा। न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली कैसे हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो द ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब डायरेक्ट, बिकॉज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस द इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वही बात है, घुमा के बोल रहा है जितना ज्यादा बीच में प्लस चार्ज होगा वो उतना कस के खींचेगा या उतना कस के पकड़ के रखेगा, तो उतना उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल, दोनों बात देखा जाए तो सेम है, बस बात घुमा के बोल रहा है, बात घुमा के बोल रहा है। अब इसको देखो ऐसे समझ नहीं आता है, ज्यादा अच्छा कंसेप्ट क्या है, हमको ऐसे, तुमको याद नहीं हो रहा तो कैसे याद करो, देखो तुम ऐसा सोचो, मेटल्स का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता था, क्या होता था, कम। तो मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है। अब सोचते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा मेटल्स का, मेटल क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, मेटल क्या इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता है, मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है। अब नॉन मेटल का समझते हैं, नॉन मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये देना नहीं चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा। देखो अब इसी में देखो, ये तो सबको समझ आ जाता है, ये समझ नहीं आता है, ये समझ नहीं आता है। तो तुम ऐसा सोचो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी रिलीज्ड है, स्टेबल होने के बाद कौन कितना एनर्जी रिलीज करेगा, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कितना एनर्जी रिलीज करेगा। अब मेरा बात सुनो, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा कि कम रिलीज करेगा, ज्यादा रिलीज करेगा, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल फिल हो गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए सेम ऑर्डर है। यहां पे देखो मेटल को अगर हम इलेक्ट्रॉन दे दिए, वैसे तो मेटल इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, फिर भी हम दे रहे, तो क्या वो स्टेबल होगा, नहीं होगा। उसका आउटर मोस्ट में पहले से ही, मेटल का आउटर मोस्ट में 1 2 3 होता है, तो तुम एक इलेक्ट्रॉन दे के भी क्या कर लेगा, या तो एक होगा या दो होगा या तीन होगा, स्टेबल हो जाएगा क्या, स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो एनर्जी क्या रिलीज करेगा, कम रिलीज करेगा। ऐसे तुमको कंसेप्ट लगाना है, तुम समझा। तो अगर तुमको फिर भी याद नहीं हो रहा है तो तुम ऐसा सोच लो, जो आई का ऑर्डर होता है वही ई का ऑर्डर होता है, बस। आई क्या होता है, आई तो याद हो गया होगा, बट इसमें समझने लायक है नहीं, बहुत इजी है। देखो जो जितना स्टेबल होगा उतना एनर्जी रिलीज करेगा। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन दिए, हम मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए, तो क्या स्टेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई। मेटल तो दान करता है, वो स्टेबल होगा ही नहीं, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज थोड़ी करेगा, कम रिलीज करेगा। इसका नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, इसीलिए ये क्या है, ज्यादा है नॉन मेटल का। और आई क्या था, आई क्या था, इलेक्ट्रॉन देने का। जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, देखो जो हम लोग मेहनत करते हैं वो क्या हो गया, एनर्जी रिक्वायर्ड। जो केमिकल खुद काम कर रहा है वो क्या हो गया, एनर्जी रिलीज। समझा। अब एक तो और कंसेप्ट बताने वाले हैं, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। यहां तक मिटा दे कि लिखना है। हिस्ट्री में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब कौन काम कर रहा है, ह्यूमन, ह्यूमन काम कर रहा है, उस एनर्जी का साइन क्या होता है, प्लस। और जो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज, तो कौन काम कर रहा है, केमिकल्स। कौन काम कर रहा है, एनर्जी जो रिलीज करेगा वो कौन काम कर रहा है, केमिकल्स काम कर रहा है। इसका मतलब क्या साइन रहेगा, माइनस। ठीक है, समझा हम क्या बोले। अब मेरा बात सुनना, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बनाते हैं, HLi Na BeMg BCNOF AlSiPs पास्कल, हीलियम, नियन, आर्गन। अब मेरा बात, हम वैल्यू लिख रहे हैं, इसका 73 होता है, इसका 60 होता है, इसका 53 होता है, इसका कुछ नहीं है, ये स्टार मार्क किया हुआ है। अब बता रहे क्यों, -88, माइनस हटाओ अभी, 88 50
122 स्टार मार्क देखो, ग्रुप 2 ग्रुप 5 आ गया, ग्रुप 2 ग्रुप 5 वापस प्रॉब्लम। फोस्फोरस का दिया हुआ है 74, 141, 328 स्टार मार्क 48, क्लोरीन का 349, सल्फर का 200। अब मेरा बात सुनना, पहले एकदम हम जो बोल रहे सुनो, 10 ग्रेटर देन 2 होता है, बट -2 ग्रेटर देन -10 होता है, ये पता है। -2 यहां आता है और -10 यहां पे, तो ये बड़ा है। अब मेरा बात सुनना, ठीक है, ये समझ आ गया ना। अब हम इधर जानबूझ के अभी माइनस साइन नहीं दी है, तो तुमको याद रखना है, देखो जैसे यहां पे हम सब जगह माइनस अब चिपका दे रहे हैं, सब में क्या लगा हुआ है, माइनस 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 माइनस, यहां पे प्लस। अब समझना, ये जो माइनस सिर्फ क्या बता रहा है कि एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हुआ है। हम लोग देखेंगे एक्चुअल में नंबर ही, तो इधर पे अगर -73 और -60 लिखा हुआ है, तो तुम माइनस को हटा दो, कौन बड़ा है, 73 बड़ा है। माइनस सिर्फ क्या बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हुआ है, तुम ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा। मैथ्स के थ्रू मत देखना, मैथ्स में तो -60 बड़ा होता है -73 से ना, बुक में भी ऐसे दिया हुआ है, तुम बोलोगे ये क्या लिखा हुआ है, बोलो ऊपर से -60 -73 से बड़ा होता है ना, इस साइड आता है, -73 इधर आता है। बट फिजिक्स केमिस्ट्री में हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइनस सिर्फ क्या बता रहा है कि एनर्जी केमिकल रिलीज किया है। हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग नंबर को ही देखेंगे, किसको देखेंगे, नंबर। तो ऊपर से नीचे जाने में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। देखो अब तुम बोलोगे अरे -53 तो बड़ा होता है, माइनस को देखना ही नहीं है, माइनस सिर्फ क्या बता रहे हैं, एनर्जी रिलीज। तो हम इसको मिटा दे, समझ आ गया। माइनस सिर्फ बता रहे एनर्जी रिलीज, हम लोग देख क्या रहे, नंबर को नहीं देख रहे। तो 73, तो ऊपर से नीचे जाने से ये घट रहा है, हम लोग उधर बनाए भी थे, ये ऊपर से नीचे घटता है। और लेफ्ट से राइट देखो क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट देखो 60, हाँ इसका 60, 88, 122, तो लेफ्ट इधर से इधर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ये दोनों फिर से क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया, और नोबल गैस तो हमेशा ही एक्सेप्शन है। अब देखो He में प्लस है, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, कितना एनर्जी रिलीज हुआ। अगर प्लस दे दिया तो क्या हुआ, इसका मतलब देखो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन था, तो ये पहले से स्टेबल था, याद है डुप्लेट, इसका कैसा स्ट्रक्चर है, डुप्लेट। अब क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो पहले से स्टेबल है, तो तुमको इलेक्ट्रॉन देने के लिए खुद क्या करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, तुमको खुद मेहनत करना पड़ा ना, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन क्या आ गया, प्लस। तुम समझा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, जो सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है, केमिकल मत लिखो, सिस्टम लिखो, जो सिस्टम एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। मेरा बात सुनो, ये तो पहले से नोबल गैस पहले से ही क्या होता है, स्टेबल होता है, तो तुम उसमें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालेगा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। नोबल गैस तो चुपचाप शांति में बैठा हुआ रहता है। अब तुम बोलेगा तो ये तो नोबल गैस नहीं है, तो हम तुमको थोड़ा देर पहले ही बोले थे, ये लोग इसका और इसका कैसा रहता है, हाफ हाफ भरा हुआ रहता है, हाफ भरा हुआ रहता है, तो ये लोग भी स्टेबल होता है। तो जो चीज स्टेबल है उसमें तुम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालेगा, तो तुम क्या कर दे रहा है, उसको अनस्टेबल कर दे रहा है। जो स्टेबल है उसमें तुम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालेगा, तो वो क्या बन जाएगा, अनस्टेबल ना, तो तुमको खुद मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन क्या है, प्लस है वहां पे, मतलब यहां हम लोग काम कर दिए, बट जब जहां जहां माइनस है वहां हम लोग काम किए नहीं, वहां सिस्टम खुद एनर्जी रिलीज किया। पहला क्या है, माइनस सिर्फ बता रहा है, माइनस सिर्फ क्या बता रहे हैं, एनर्जी रिलीज, तो माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने में क्लियर कट दिख गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रहा है, और लेफ्ट से राइट जाने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है, देखो 60, 88, 122, 141, 328 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हम बोल दिए थे इधर से इधर जाने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहां से यहां जाने में बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम। तो जहां प्लस साइन है वहां पे क्या हो जाता है, वर्क ज्यादा करना पड़ता है। अब एक और इसमें बताना एक चीज, क्लोरीन ब्रोमीन, तो ऊपर से नीचे जाने से ये क्या होता है, ये क्या होता है, घटता है, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, ब्रोमीन क्लोरीन, घटता है ना, उल्टा होगा सॉरी, ब्रोमीन क्लोरीन और फिर फ्लोरीन होना चाहिए, बट ये ऐसा नहीं होता है, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर क्या हो जाता है, ब्रोमीन फ्लोरीन और फिर क्लोरीन। अब तुम बोलोगे ये क्या मजाक है,
ये क्या मजाक है? अब देखो क्या होता है, फ्लोरीन का साइज क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा, और क्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा। अब ब्रोमीन का तो बहुत ही बड़ा होता है, ब्रोमीन का बहुत ही बड़ा। ब्रोमीन को तो हटा दो, ब्रोमीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ में हुआ इन दोनों में ना। ये एक्चुअल ऑर्डर है। अब क्या होता है समझना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन आएगा और एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा और एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरा बात सुना, जब यहां पे इलेक्ट्रॉन आता है तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, स्टेबल हो जाता है। 2,8,7 था, क्या बन जाता है 2,8,8, स्टेबल हो गया, तो एनर्जी रिलीज किया। ठीक है, फ्लोरीन में क्या होगा देखो, फ्लोरीन खुद इतना छोटा है, फ्लोरीन इतना छोटा है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन लाने जाते हैं तो बहुत ज्यादा क्या होता है, रिपल्जन होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ज्यादा क्या करता है, इसको रिपल्जन करता है। तो हमको खुद क्या करना पड़ रहा है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है ना, हमको खुद थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है। स्टेबल ये भी होता है, ये भी होता है। तो एक तो बात समझता है, मानो इसमें एनर्जी, इसका एग्जैक्ट डेटा बता देते हैं। इसमें एनर्जी रिलीज हुआ, इसमें एनर्जी रिलीज हुआ 349, और इसमें एनर्जी रिलीज हुआ 328। बट तुम लोग, हम लोग तो बोले थे ऊपर से नीचे में घटता है। अब देखो क्या हुआ, 349 एनर्जी रिलीज हुआ, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, इतना बड़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये रिपल्जन उतना ज्यादा फेस नहीं कर रहा है। बट ये इतना छोटा है कि इलेक्ट्रॉन जब लेके आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। तो हमको खुद भी मेहनत करना पड़ा। एनर्जी रिलीज हुआ मानो, एनर्जी रिलीज हुआ मानो 400, ऐसे ही हम मान ले रहे 400 एनर्जी रिलीज हुआ, पर हमको खुद भी मेहनत करना पड़ा। तो हम मानो 70, क्या आंसर इसका, ऐसा 328, मानो हम 72 जूल खुद मेहनत किए, तो नेट एनर्जी कितना बच गया, 328 बच गया। दोनों का साइन क्या रहेगा, माइनस, दोनों का साइन क्या रहेगा, माइनस। समझ आ रहा है? तो इसमें ओवरऑल इतना एनर्जी रिलीज हुआ, इसमें ओवरऑल इतना एनर्जी रिलीज हुआ, मतलब ऊपर से नीचे जाने में क्या हो गया, बढ़ गया, ऊपर से नीचे जाने में बढ़ गया। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है, याद रहेगा, याद रहेगा ना, ऊपर से नीचे जाने में क्या होता है, घटता है, बट इस केस में क्या हो गया, बढ़ गया। और ऐसा दो है, फ्लोरीन क्लोरीन का बता दिए, और एक किसका है, ओ स्टाइल से। तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा ओ का, फिर एस का, और फिर एसी का, क्योंकि ऊपर से नीचे ये क्या होता है, घटता है। बट इसमें भी एक्सेप्शन हो जाएगा, एस आगे आ जाएगा, ओ इधर और एसी इधर। क्यों, क्योंकि ओ का साइज बहुत क्या है, छोटा है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, रिपल्जन होता है, इसीलिए ऑर्डर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सेम वही वाला लॉजिक, तो ये लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी का ऑर्डर। किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है, लॉजिकली देखा जाए तो सबसे अच्छा नॉन मेटल जो होगा उसका होना चाहिए, फ्लोरीन का होना चाहिए। बट फ्लोरीन आंसर है नहीं, क्योंकि हम क्या देखें, जब इसमें इलेक्ट्रॉन लाते हैं तो बहुत ज्यादा क्या होता है, रिपल्सन। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन। एकदम याद रखना है, एकदम याद रखना है, क्लोरीन सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नोबल गैस क्या होता है, कौन बताएगा, या तो जीरो होगा या तो प्लस होगा। क्यों, क्योंकि ये पहले से स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा नहीं, तो कोई एनर्जी रिलीज करेगा नहीं। और प्लस मतलब अगर तुम जबरदस्ती फिर भी इलेक्ट्रॉन डाल रहा है तो तुमको खुद मेहनत करना पड़ रहा है, इसीलिए क्या साइन होगा, प्लस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नोबल गैस क्या होता है, प्लस होगा या जीरो होगा, ठीक है।